हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकम्पैटिबिलिटी की जो अदर टाइप्स है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या आपको पता है जब कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स एसिड या फिर एसिडिक ड्रग के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तब रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स एसिडिक या फिर एसिडिक ड्रग के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। अब हमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए कि जब भी हम ऐसे ड्रग्स एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, कार्बोनेट और एसिडिक ड्रग्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ये तो हमें पता है। तो हमें ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि जब भी हम ऐसे ड्रग्स डिस्पेंस कर रहे हैं तो डिस्पेंस करने से पहले हमें मतलब बॉटल में ट्रांसफ़र करने से पहले वो रिएक्शन पहले ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह से इनकम्प्लीट रिएक्शन वाले दो ड्रग जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट एंड एसिड, बॉटल में डिस्पेंस कर देंगे तो क्या होगा कि बॉटल में डिस्पेंस करने के बाद जब हम उसे कॉक लगाएंगे तो वो जो रिएक्शन होती है वो बॉटल में कंप्लीट होगी और बॉटल में कंप्लीट होने के बाद एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? बॉटल बर्स्ट भी हो सकता है। जिस बॉटल में आपने प्रिपरेशन डिस्पेंस किया है ना, वो बर्स्ट हो सकता है। तो इसी वजह से हमें ये जो इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, उनकी रिएक्शन बॉटल में फिल करने से पहले ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो आपने टिकटॉक में वो वीडियो तो देखा ही होगा कि कोको कोला की जो बॉटल रहती है उसमें वो लोग मिंथॉल डाल देते हैं और उसके बाद जो बर्स्ट होता है, तो उसी तरह का कुछ रिएक्शन यहाँ पे भी होता है। तो इस वजह से हमें ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। टू प्रिवेंट द प्रिकॉशन द रिएक्शन मस्ट बी completed बिफोर dispensing द mixture, and to speed up the reaction, mixture the ingredients in an open vessel and allow to react to complete until effervescence ceases. And we can also use hot water to hasten the reaction. तो एक्सप्लोजन जो होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एक ओपन वेसल ले सकते हैं जिससे रिएक्शन स्पीड अप होती है। ओपन वेसल मतलब जो बड़ा वेसल होता है ना, उसका मुंह ओपन होता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए हमें ओपन वेसल की ज़रूरत होती है। या फिर हम एक हॉट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम हो सकता है, एक मेथड हो सकता है। जैसे हॉट वाटर से क्या होता है कि रिएक्शन जो होती है ना वो एक्सेलरेट हो जाती है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब ये हमें कब तक करना है? जब तक कि इफरवेसेंस बंद नहीं हो जाते, कंप्लीटली इफरवेसेंस बंद नहीं हो जाते, तब तक हमें ये रिएक्शन के लिए रुकना है। जैसे कि इफरवेसेंस तैयार होना बंद हो गए तब हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में हम डिस्पेंसिंग बॉटल में या फिर डिस्पेंसिंग कंटेनर जो भी है उस पर फिल करके फिर पेशेंट को वो डिस्पेंस करेंगे। तो ये था केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी दैट कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तो था जनरल प्रिंसिपल। अब हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। सो लेट्स फर्स्ट सी दिस एग्जांपल। फर्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट विथ सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट होता है तो क्या होता है? When sodium bicarbonate is combined with sodium soluble calcium or magnesium salts due to double decomposition reaction, there is formation of insoluble carbonate and carbon dioxide. अब ये फर्स्ट वाला आप रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना ये डबल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन है। ये है फर्स्ट वाला और ये है सेकेंड वाला। फाइन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? पहली वाली रिएक्शन नोटिस करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है? MgSO4 इज मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। MgHCO3 मीन्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। साथ ही साथ सोडियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है ये फर्दर इसका रिएक्शन होने वाला है, फर्दर रिएक्शन होने वाला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का।
तो उससे क्या जनरेट होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जनरेट होगा, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे ये जो सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये सोल्यूबल नहीं है, ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये डिफ्यूजिबल होता है नेचर में। और प्रेसिपिटेट हीटिंग इंटरेक्शन में हमने देखा है कि अगर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रेसिपिटेट हीटिंग इंटरेक्शन के लिए उसके लिए हम मेथड ए यूज़ करेंगे। उसके वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। बिस्मस सब नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे बिस्मस सब नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी। तो यह है बिस्मथ सब नाइट्रेट और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म ही होते हैं, साथ ही साथ जो मेन हम इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन, तो ये यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है, और इसीलिए अगर हम ये रिएक्शन जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर। और जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें इसे बॉटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। और रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ये हम कैसे समझेंगे, इफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो अगर प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो इसका मतलब हमें समझ लेना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोरैक्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। तो क्या होता है, बोरैक्स जब ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है तो सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एसिड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बोरैक्स का फॉर्मूला Na2B4O7। अगर वो ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एसिड फॉर्म होता है। अब ये जो बोरिक एसिड फॉर्म होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है, फर्दर रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, बोरिक एसिड, ये है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड अब वो ग्लिसरीन के साथ फर्दर रिएक्ट होता है, और ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, ग्लिसरील बोरिक एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और उससे क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है। अब इस रिएक्शन को हमें जल्दी जल्दी करना होगा तो हम क्या करेंगे, ओपन वेसल लेंगे और उसमें हम हॉट वाटर ऐड करेंगे एज अ व्हीकल। तो इससे क्या होगा, ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और हमें प्रिकॉशन ये लेना है कि जब भी हम ये रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो जब तक इफरवेसेंस कंप्लीटली बंद नहीं हो जाते तब तक हमें इसे बॉटल में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। Let's have a look on this prescription. We have sodium bicarbonate 1 gram, borax 1 gram, phenol 0.5 gram, glycerin 20 ml, water up to 90 ml. इसका हमें स्प्रे सॉल्यूशन बनाना है। तो स्प्रे सॉल्यूशन हमें बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो वे कर लेंगे, उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरैक्स एंड ग्लिसरीन एक दूसरे के साथ हम मिक्स कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये हम मिक्सचर बना लेंगे तो उसे एज सच बॉटल में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बॉटल बर्स्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओपन वेसल लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन पूरी तरह से सीज नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें बॉटल में उसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तब हम उसमें फ़िनॉल ऐड करेंगे, और फ़िनॉल ऐड करने के बाद में वो जो मिक्सचर है, वो जो स्प्रे सॉल्यूशन है, वो बॉटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो हम प्रोड्यूस होने से रिमूव कर सकते हैं या फिर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।